बिल्कुल बिल्कुल। आप सरदार साहब का भाषण सुनिए। मंच पे बैठे हमारे सभी बहुत ही सम्माननीय देश की आजादी को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश के धर्म और जाति के विरुद्ध लड़ने वाले हमारी सभी सम्मानित साथी जो मंच में बैठे हैं, माननीय पूर्व राज्यपाल जी मलिक साहब, सामने बैठे मेरे सभी भाइयों बुजुर्गों, सभी को नमस्कार, सभी को सलाम अलैकुम। साथियों, हमारा भाई प्रधान जी के साथ में जो खड़े हो सब बैठ जाओ, एक आध आदमी छोड़ के बाकी बैठ जाओ। प्रधान जी की फोटो जानी चाहिए। देखिए, मैं एक अनुरोध आपसे ये करूंगा कि आप सभी लोग अत्याचार के विरुद्ध, जुल्म के विरुद्ध लड़ने आए, और अगर आप अनुशासन आप बैठेंगे नहीं तो इसका मतलब ये है कि जो बैठ नहीं सकते फिर वो लड़ भी नहीं सकते। आप बहादुर लोग हो, योद्धा लोग हो, और हमें जो आगे लड़ाई लड़नी है वो बहुत गंभीर, बहुत सीरियस है। वरना ये सरकार नहीं है, ये दंगा करवाने वाला एक गिरोह है, और वो दंगा कराने वाला गिरोह जिसने आजादी के बाद 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं फहराया, आरएसएस ने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया। आज वो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, आज वो देशभक्त बनते हैं, और उनको वो देशभक्त नहीं मानते जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए पूरे परिवार भारतीय कुर्बानियां दी। आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के अंग्रेजों के साथ मिले हुए रहे। अब जो देश के असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये आपको धर्म की लड़ाई में, जातियों की लड़ाई में बांट रहे हैं। साथियों, आज 33 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। कर्जे से दब के 33 किसान रोजाना मर जाते हैं, और जितना पूरे देश के किसानों पे कर्जा है उससे 2 गुना कर्जा चंद लोगों का, 0.1% लोगों का, उससे 2 गुना कर्जा माफ कर चुके हैं। क्या देश का खजाना किसानों के लिए नहीं है? जो किसान मर रहे हैं उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता? बताइए, हमें कर्जा माफी के लिए लड़ना चाहिए कि नहीं? लड़ना चाहिए ना। देश का खजाना बीजेपी के बाप का थोड़ा ही है, कंपनियों का थोड़ा ही है। देश का खजाना इन किसानों का है, भारत के सब लोगों का है। भारत की संपत्ति चंद लोगों के पास बेच दी, उसका ध्यान भटकाना चाहते हैं आपसे। आज 38 बेरोजगार रोजाना आत्महत्या करते हैं, उसका ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। आज 23 करोड़ लोग देश में रात को भूखे सोते हैं, उससे ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। आज 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है, और अभी उन्हीं को और देश लुटाया जा रहा है, उससे ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। लेकिन साथियों, आज हमें जरूरत है अपना भाईचारा कायम रखने की। हम आज के मंच से सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि हम भाई भाई हैं, ना हिंदू की मुसलमान से लड़ाई है, ना मुसलमान की हिंदू से लड़ाई है। और अगर किसी ने जुर्रत की तो सबसे पहले जो मंच में नेता बैठे हैं ना, ये मेवात में सबसे पहले सिर देने के लिए आएंगे।
हम अपने भाईचारे को बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे। और सारे मुसलमान भाई, एक और बता देता हूं आपको बधाई भी देता हूं कि आपने जो जीजा बनने आया था, उसका स्वागत बहुत बढ़िया तरीके से किया है। और फिर वो रोता रोता घर गया। देखी वीडियो आपने? अरे भाई कोई बात नहीं, जब जीजा बनने आया था थोड़ी बहुत मजाक तो हो ही जाता है, रोने की तो बात नहीं इसमें। साथियों, ये फिर दंगा कराने की कोशिश करेंगे और कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। देश की आर्थिक लड़ाई पे से भटकते हैं ये लोग। यहाँ पे कितने दिन से हमारे लोग आंदोलन चला रहे हैं नहर का, 13 जिलों में पानी जाना है उस नहर का, लेकिन कोई सरकार सुनने वाली नहीं है। हम वो भी बता देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन उस नहर पे भी राजस्थान में शुरू किया जाएगा। जैसे टिकैत साहब ने कहा कि अगर बीजेपी ने कोई शरारत करने की यहाँ कोशिश की, लाखों ट्रैक्टर में बाद में आएगा। तो हम भी ये बता देना चाहते हैं कि नहर के मुद्दे पे भी एक बहुत बड़ी यात्रा यहां से निकाली जाएगी। साथियों, देश में आज आपको कोई बचाने वाला नहीं है, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। सर छोटू राम ने कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। साथियों, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा लड़ाई के लिए। कुर्बानियां होंगी, बिना कुर्बानियों के अत्याचार कभी नहीं रुका, बिना कुर्बानियों के अधिकार कभी नहीं मिले। 750 किसानों ने कुर्बानियां दी, 750 किसानों ने शहीदियां दी, लेकिन मोदी का ट्रैक्टर रखवाया ना। आगे जरूरत है हमें इकट्ठे होने की। हमने प्रोग्राम बढ़ाया है कि 10 तारीख को सभी जिलों में किसानों की मांगों को लेके कर्जे पे एमएसपी जिसका वादा किया था, 4 लाख करोड़ हर साल एमएसपी से कम मिलता है देश के किसानों को। 11 तारीख को सभी जिलों में ज्ञापन देंगे और उसके बाद 25 नवंबर को हम इकट्ठा करना चाहते हैं उन योद्धाओं को, उन शूरवीरों को जो देश के लिए मरना चाहते हैं, जो देश के लिए लड़ना चाहते हैं, जो देश के लिए कुर्बानी देना चाहते हैं। 25 नवंबर की रैली रखी है पीपली के अंदर, उसको हम क्रांति चौक बोलते हैं, जहां हमारे पे कई बार लठ बरस चुका है। पिछले साल जब आंदोलन में हम वहां आंदोलन की नींव रख रहे थे तो सबसे पहले लाठीचार्ज पीपली चौक पर ही हुआ था। 3 बार लठ लोगों को लगे थे, सिर फटे थे, लेकिन एक क्रांति आई और उसका जो नतीजा था वो आप जानते हो कि पूरे देश के अंदर आंदोलन खड़ा हुआ था जिसमें मोदी को झुकाया। बहुत बढ़िया। अभी हम वहां लड़ाई लड़ रहे थे, लाठीचार्ज किया, बहुत बुरी तरह किया, 100 लाठ एक आदमी को मारे, लेकिन हमारा वादा था कि हम हाथ नहीं उठाएंगे, कुर्बानियां देंगे, मरेंगे, थकेंगे नहीं। टिकैत साहब भी वहां पे गए थे उस लड़ाई के अंदर, और उस लड़ाई में दोबारा से हमने हरियाणा सरकार का नाक रगड़वाया, दोबारा फिर वो लड़ाई जीती। साथियों, इस देश में एक बड़ी क्रांति की जरूरत है। क्रांति 2 तरह की जरूरत है। एक हमारा भाई कह रहा था कि इनको वापस गुजरात भेज दो, बीजेपी वालों को। मैं कहता हूं गुजरात से थोड़ा सा परले पास समुद्र एक लड़ाई की जरूरत है हमें चुनाव की।
जब तक आपके बीच से आपका दर्द रखने वाले लोगों को आप कुर्सी पे नहीं बिठाओगे, ये बीजेपी जैसे लोग आपका शोषण करते रहेंगे। आज वादा कर लो, आज वादा कर लो कि बीजेपी के उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं देगा आप में से कोई भी। और साथियों, दूसरी जरूरत है हमें आंदोलन की क्रांति, और उस आंदोलन की क्रांति में हमें योद्धाओं की, शूरवीरों की जरूरत है, डरपोकों की नहीं। साथियों, 25 तारीख की रैली रखी है पीपली में। जो देश के लिए कुर्बानी देना चाहता है, जो देश के लिए मरना चाहता है, जो देश के लिए लटकाना चाहता है, जो किसान मजदूरों के लिए जेल जाना चाहता है, वो सारे भाई उस रैली में पहुंचे। हम बता देना चाहते हैं इस सरकार को कि हम जब तक शरीफ हैं तभी तक शरीफ हैं। बीजेपी ने बहुत लठ मारे, मैंने आंदोलन के दौरान भी कहा था, बहुत लठ मारे हमें, लेकिन हमने कहा था कि अगर लाठीचार्ज का हुक्म हमने दे दिया ना, तो तेरे बीजेपी वाले घर से बाहर नहीं निकलेंगे, फिर ये हाल पीट पीट के कर देंगे। लेकिन हम शांति से लड़ते हैं, हम किसी पे हाथ नहीं उठाते, हम लठ भी खड़के खाते हैं, जेड़े भी काटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई डरपोक हैं, हम मारना नहीं जानते। हम उपद्रवी नहीं हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे। आगे भी हमारे आंदोलन इसी तरह के रहेंगे, अहिंसक आंदोलन रहेंगे। हम हाथ नहीं उठाएंगे, लेकिन उनके लठों से डर के भागेंगे भी नहीं, उनकी जेड़ों से डर के भागेंगे भी नहीं। तो साथियों, आप सभी ने उसमें पहुंचना। एक बार हाथ खड़े करके बताओ कितने बहादुर लोग हैं जितने पहुंचेंगे वहां पे। अपने अपने खर्चे पे जाना है सबने, हमारे पास कुछ नहीं है। साथियों, एक आश्वासन आपको और देके अपनी बात समाप्त करूंगा, और सरकार को ये चेतावनी देके कि सरकार मेवात वाले भाइयों को अकेला समझने की गलती मत करे। अगर मेवात की तरफ उंगल किसी ने उठाई तो सबसे पहले सिर देने के लिए हम यहाँ पे आए। और मेवात वाले भाइयों से एक और वादा चाहता हूं कि अगर सरकार हमें लठ मारती है, अगर सरकार देश के किसी कोने में अन्याय करती है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, देश के किसी कोने में अन्याय करती है, तो आप अब ये धर्म बढ़ता है कि आप उसके विरुद्ध आंदोलन मेवात में जुड़। एक मैं और बेनती करूंगा, ये बीजेपी वाले हैं, कुछ भी नंगे करा सकते हैं। जिस गांव के अंदर थोड़े मुसलमान हैं, ज्यादा दूसरे भाई हैं, तो उनका धर्म बढ़ता है अपने मुसलमान भाइयों की रक्षा करना, उनके पहले मरने। जहां मुसलमान भाई ज्यादा है, हिंदू थोड़े हैं, वहां मुसलमान भाइयों का धर्म बढ़ता है, उनकी रक्षा करना। हम एक दूसरे की जब अभी दंगे हुए, बहुत सी रिपोर्टें हमारे पास आई हैं कि मुसलमान भाइयों ने अपने घर में पनाह देके बहुत से लोगों को बचाया। हम अलग नहीं हैं। बाढ़ आई फतियाबाद के अंदर, मुसलमान भाइयों ने जाके फतियाबाद के अंदर लंगर लगाया। मुसलमान भाइयों ने कुंडली बॉर्डर पे लंगर लगाया। हमारा भाईचारा है, हमें ये भाईचारा बढ़ा के रखना। बस मैं दो नारे लगा के अपनी बात को समाप्त करूंगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। धन्यवाद, जय हिंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों, आपके सामने जब नूह की घटना हुई और आदरणीय सुरेश